समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी, जिला अध्यक्ष राशिद मलिक ने सभी कार्यकर्ताओं को फूल मालाओं से स्वागत किया और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसमें अल्पसंख्यक सभा में महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोहम्मद शहजाद, एडवोकेट सरदार राजपाल सिंह, मुस्तकीम खान उर्फ गुड्डू, जिसमें 32 लोगों ने गाजियाबाद की कार्यकारिणी को संस्तुति प्रदान करने की मजबूती दी। गाजियाबाद की कार्यकारिणी से बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर 23 लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, जिसमें लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बीएसपी ओम प्रकाश यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष बीएसपी वेद प्रकाश यादव, पूर्व विधानसभा सचिव जितेंद्र जाटव, सेक्टर अध्यक्ष व अन्य 23 लोग शामिल हुए। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। महानगर के अध्यक्ष थे, उनकी कोरोना में मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद महानगर अध्यक्ष पद पर मोहम्मद शहजाद जी को अल्पसंख्यक सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आज वो अपनी कार्यकारिणी घोषित कर रहे हैं, जो कि 31 सदस्यों उनकी कार्यकारिणी है, और 2 विधानसभा के अध्यक्ष, जिसमें साहिबाबाद विधानसभा और गाजियाबाद विधानसभा, 2 विधानसभा अध्यक्ष भी नियुक्त आज किए जा रहे हैं, जिसमें सरदार राजपाल सिंह जी को उपाध्यक्ष, मोहनुद्दीन सैफी को उपाध्यक्ष और मुस्तकीम खान और गुड्डू को महासचिव और सोहेल चौधरी को कोषाध्यक्ष, नफीस अहमद को सचिव, अता मोहम्मद सचिव, अब्बास अली सचिव, असद अली सचिव, उमर सैफी सचिव, फरियाद सचिव, फैजल सिद्दीकी सचिव, मोइन चौधरी सचिव, नदीम चौधरी सचिव, परवेज चौधरी सचिव, जानू सैफी सचिव, आजम अंसारी सचिव समेत 30 लोगों की कार्यकारिणी है, जिसकी हमारे जिले में पहले फेज में चुनाव होना है 10 फरवरी में। तो हम सब लोग जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उन पे ही चुनाव लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी जिला और महानगर पूरी तरीके से तैयार है, और बहुत जल्दी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में 5 विधानसभा के प्रत्याशी भी दे देंगे, और हम सब लोग पूरी तरीके से चुनाव में तैयार हैं। और जिस तरीके का माहौल इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार हम गाजियाबाद में 5 की 5 सीटें जीतेंगे, और जो हमारी दोलाना एक आंशिक सीट लगती है वो भी सीट हम जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की इस बार सरकार बनना लगभग तय है। और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा भाई हाजी राशिद मलिक जी से कि वो भी अपने विचार रखें और प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत आभार बंधुओं का कि आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उपस्थित हुए। मैं समाजवादी पार्टी जिला और महानगर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अभी महानगर अध्यक्ष जी ने बताया, जो हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष थे हाजी साहब, उनका कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई थी। लोगों को जिम्मेदारी देने का काम किया है। इस चुनाव के समय में जो इतने अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दी है, तो मुझे पूरा विश्वास है ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जो है समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को जनता तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं आजम खान साहब, और समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ है। समाजवादी पार्टी ने 1 यूथ 10 बूथ का नारा दिया था, और समाजवादी पार्टी का एक बूथ पे 10-10 नौजवान, महिला, नेता, कार्यकर्ता सब मजबूती के साथ खड़े। समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्दी जो है प्रत्याशी घोषणा करने का पोस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आज अपनी कमेटी की घोषणा कर रहा हूं, जो मेरी कार्यकारिणी है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की, उसी की घोषणा के संबंध में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। कितने कमेटी में कितने लोग जुड़ रहे हैं? मुझे महानगर अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 31 लोग मेरी कार्यकारिणी में बनाए गए हैं। उससे अलग साहिबाबाद विधानसभा और शहर विधानसभा के अध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं। देखिए, आप लोग भी जानते हैं चुनाव नज़दीक है। हम तो पिछले 5 साल से ही जनता के बीच हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी अपनी रथ यात्रा के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे। अब जैसे कि आचार संहिता लग गई है, जैसे भी आगे चुनाव आयोग का
दिशा निर्देश होंगे उसी के अनुसार चुनाव प्रचार की और लोगों के बीच जाया जाएगा। नाम बोल बताइए। मोहम्मद शहजाद। चिंता करने का काम कर रहे थे और मैं इनके आने से आपको पूरा आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि भाई लक्ष्मण जी, भाई ओम प्रकाश जी और इनके साथ जो है बहुत बड़ी संख्या में जो आज जाटव समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है, तो हम लोगों को पूरा ये आश्वासन हो गया है कि जाटव समाज जनपद गाजियाबाद में नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक दफा सरकार बनाने का काम जाटव समाज करेगा और जाटव समाज की इसमें महन भूमिका होगी। क्योंकि आज भाई लक्ष्मण जी, भाई ओम प्रकाश जी जो समाजवादी पार्टी में आए हैं, इन लोगों ने वामसेम में रहकर, बसपा में रहकर बहुत कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं ये उस पार्टी से हताश हुए हैं और इन्होंने समाजवादी पार्टी का आज दामन थामा है। मैं इन्हें पूरा विश्वास दिला देना चाहता हूँ, जिस आशा और उम्मीद के साथ इन्होंने समाजवादी पार्टी में ये आए हैं, मैं जनपद गाजियाबाद जिला और महानगर की तरफ से इनको पूरा आश्वासन दिला रहा हूँ कि इनका मान सम्मान हम समाजवादी पार्टी के लोग बढ़ाने का काम करेंगे। जिस आशा से आए हैं उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद के साथ पूरा समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा रहेगा। चाहूँगा जिस तरीके से दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, जिस तरीके से किसान हो समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास करते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी की 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में गठबंधन की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की पूर्ण कमान संभालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगने का काम करा है। उन्होंने पीछे जब चुनाव में जो वायदे किए थे, एक भी वायदे पे वो खरे नहीं उतरे। किसान पिछले 1 साल से धरने पर बैठा रहा। लगभग 700 से ज़्यादा किसानों की भारतीय जनता पार्टी के कारण जान चली गई और उनकी जान जाने के बाद प्रधानमंत्री जी 1 साल बाद नींद से जागे और उन्होंने कहा, मैं देश के किसानों से माफ़ी मांगता हूं। मैं कहता हूं जिसने अपना परिवार खोया है, जिसने अपना पति खोया है, जिसने अपना बाप खोया है, जिसने अपना भाई खोया है, उसका पूर्ति किसी भी चीज़ से नहीं करी जा सकती। जिस तरीके से अब योगी जी जब माननीय अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करा, तो जब आचार संहिता लगने वाली थी तो योगी जी का बयान आया कि हमने बिजली के दामों को आधा कर दिया। अरे योगी जी, जब 5 साल से आप सरकार चला रहे थे, जब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, अब जब आचार संहिता लगने वाली है आप बिजली के दाम को आधा कर रहे हैं। आप चाहे बिजली के दाम को आधा कर दें, चाहे बिजली मुफ्त कर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप बताइए, एक भी बिजली का बिल ऐसा ला करके दिखा दीजिए जिसमें 3 रुपये यूनिट का बिजली का बिल हो, क्योंकि वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है। अब जो बिजली आएगी वो 300 यूनिट फ्री का अगला बिल आएगा और वो जब आएगा जब 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। इसलिए योगी जी, ये जो फ्री वाला मामला है, इसके चक्कर में अब जनता आने वाली नहीं है। चाहे दलित समाज हो, चाहे किसान हो, पिछड़ा हो, मजदूर हो, महिला हो, सबने तय कर लिया है उत्तर प्रदेश में अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार। पुराने कार्यकर्ताओं की जो उन्होंने बसपा को जो है मजबूती से आगे बढ़ाया था, उनमें उपेक्षा हुई है और उसी कारण से मतलब जो है ना समाजवादी पार्टी में जो इन्होंने हमने आस्था की है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी हमें मान सम्मान दे रही है और आने वाले समय में लगता है कि भविष्य में 2022 में यही सरकार बनाने की सक्षम रहेगी। तो हमारा मानना यह है कि जाटव समाज ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी को वोट देके और उनको सरकार बने, जिससे कि बीजेपी की यहाँ से छुट्टी हो जाए।